अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी इन्वर्टर के साथ PV1 PV2 की सेपरेट पोर्ट्स नहीं है, उसमें PV की सिर्फ एक ही पोर्ट है, तो क्या आपने दो स्ट्रिंग्स बनानी है तो उनको एक ही केबल के साथ लगाएंगे? ये चीज सोचने वाली है, क्योंकि मैंने कई जगहों में देखा है कई लोगों ने PV1 की अलग स्ट्रिंग बनाई होती है, PV2 की अलग बनाई होती है और दोनों की अलग अलग जो केबलिंग है वो आ रही होती है इन्वर्टर में। अब जो इन्वर्टर होता है उनका वो सिंगल PV पोर्ट वाला होता है, उसमें PV1 PV2 या PV4 तक के ऑप्शंस नहीं होते। तो फिर अगर अलग अलग हम वायर्स लगाएं तो फिर क्या फॉल्ट आता है? कई जगहों पे देखा है मैंने कि पावर पूरी नहीं मिलती और उनकी एक स्ट्रिंग काम कर रही होती है, दूसरी स्ट्रिंग काम नहीं करती, या फिर एक स्ट्रिंग ज्यादा लोड उठा रही होती है, दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर लोड कम आ रहा होता है। तो इसकी क्या रीजन है? ये फॉल्ट मैंने कई दफा देखा भी है और इसको ठीक भी किया है। इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि जब भी आपने अलग अलग स्ट्रिंग्स बनानी है तो कोशिश करें कि अगर आपका सिंगल PV पोर्ट वाला इन्वर्टर है तो एक ही केबल यूज करें, और वो आप 12 mm की केबल जो है बेस्ट है वो यूज करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि एक स्ट्रिंग जो होती है उनकी जो छत है उसके ऊपर इतनी स्पेस नहीं होती, एक स्ट्रिंग थोड़ी साइड पे बनाई होती है, दूसरी स्ट्रिंग दूसरी साइड पे होती है, और वहां से दोनों की अलग अलग केबल जो होती हैं वो इन्वर्टर की तरफ आ रही होती हैं। तो वहां पे जब भी आपने ऐसा काम करना है तो आपने एक चीज का ख्याल लाजमी रखना है। लोगों ने ज्यादातर स्ट्रिंग जो होती हैं वो लेवल में की होती हैं, यानी कि दोनों साइडों पे जो स्ट्रिंग्स बनी होती हैं उनमें पैनल्स की जो तादाद है वो सेम होती है, उनमें कोई कमी नहीं होती, उनकी स्ट्रेंथ भी एक जैसी होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसके साथ केबल लगाते हैं। जब एक केबल आप लगाते हैं 6 mm की, दूसरी के साथ आप 8 mm की या फिर 10 mm की केबल लगा देते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। या फिर दोनों के साथ अगर 6 mm की केबल भी यूज कर रहे हैं तो फिर भी प्रॉब्लम आती है। उसकी मेन रीजन ये है कि एक स्ट्रिंग जो है आपकी थोड़ी सी दूर होती है, उसकी केबल लंबी हो जाती है, दूसरी स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टर के पास होती है, उसकी जो केबल है वो थोड़ी उस लंबाई में कम होती है, वो छोटी होती है, और वो जो छोटी केबल वाली कम लेंथ वाली जो स्ट्रिंग होती है वो सही तरीके से इन्वर्टर को फीड कर रही होती है। लेकिन वो जो दूसरी स्ट्रिंग है आपकी दूर है इन्वर्टर से, उसकी लेंथ ज्यादा रख दी आपने। अगर बिलफर्ज एक स्ट्रिंग की 15 फुट रखी हुई है, दूसरी की आपने 30 फुट रखी हुई है, तो जो 30 या 40 फुट पे आपकी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसके वोल्टेज पूरे नहीं पहुंचते, उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से उन दोनों स्ट्रिंग्स की परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है। जब आप एम्पेयर मीटर लगाते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, उसके एम्पेयर कम आ रहे होते हैं, दूसरी के एम्पेयर ज्यादा आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी एक स्ट्रिंग के ऊपर लोड पूरा नहीं आया, दूसरी के ऊपर ज्यादा लोड आ गया है। तो इसकी यही रीजन होती है कि वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है। जब भी आपने केबल लगानी है सेम साइज की, सेम गेज की लगानी है, और आपने उनकी लेंथ भी इक्वल रखनी है। अगर लेंथ इक्वल नहीं रख सकते, किसी एक की लेंथ ज्यादा है, तो जो ज्यादा लेंथ वाली स्ट्रिंग है उसमें आपने कुछ मोटी केबल लगा देनी है। यानी अगर एक का डिस्टेंस जिसका कम है उसके साथ 6 mm यूज कर रहे हैं तो दूसरी के साथ आप 8 mm यूज कर लें। अगर उसका डिस्टेंस 30-40 फुट है जो कि इसकी निस्बत डबल है, तो फिर डबल गेज की केबल भी लगेगी। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने में नहीं मिलेगी और आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा।